दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि द्वारका नगरी कैसे डूबी थी। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता चलने वाला है कि आज भी मिलते हैं द्वारका नगरी के अवशेष। अब आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिस नगरी को स्वयं श्री कृष्ण जी ने बसाया था वो कैसे डूब सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को आज फुल वॉच कीजिए और आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के बाद समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। एक्चुअली समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भारत की बसाई नगरी को भला श्री ऋषि क्यों शाप देने लगे। आइए जानते हैं इस घटना की क्या है वजह। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर गुस्सा होकर उन्होंने शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। दोस्तों, श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों की पड़ी तो वे पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न हुआ। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोगों अपने समस्त कुल का नाश करेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण ने किया ऋषियों का सम्मान। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मसूर उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रेशन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी परिवारों और पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पे ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदलती गई और यह झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एक एर का घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एक एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। दोस्तों, सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत्यु देखकर कृष्ण ने
क्रोध में वहां खड़ी एक पेड़ का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। युद्ध में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने बलिदानों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा जी के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वार उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर मार चला दिया। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण की देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। दोस्तों, अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग किया। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उस नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए और आप हमें अपने ओपिनियन के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि द्वारका नगरी को क्यों श्री कृष्ण जी ने नहीं बचाया। और आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि द्वारका नगरी आखिर क्यों डूबी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।